शिवानी काफी देर तक सोचती रही, लेकिन उसकी उलझन कम ही नहीं हुई। निया ने गुफा की हालत को गौर से देखा, परखा। जब उसने ऊपर देखा तो जुड़वा भाई बहन उसे अजीब तरह के भावों से घूरते हुए नजर आई। कुछ पल तक देखते रहे, फिर चुपचाप अपनी नजरें हटा ली। निया समझ नहीं पाई उन दोनों को क्या हो गया, मगर उसने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं समझी। जालिम के दबाव में छठे तारे की शारीरिक साधना पार करने के बाद वह इतनी तपती हुई गर्मी को सह पाने लायक हो चुकी थी, इसलिए उसे अपनी हालत में कोई भी अजीब बात महसूस ही नहीं हुई। गुफा में कदम रखते उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। उसे तो यही सोच था कि सब उसके तन पर पहने बर्फीले रेशमी कवच का असर है। उसे यह ख्याल भी नहीं आया कि इसका ताल्लुक उसकी साधना के दर्जे से हो सकता। लंबा रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोशनी के क्रिस्टलों की हल्की चमक के बावजूद अर्नब और बाकी लोग बहुत ही संभल कर कदम रख रहे थे। जटायु के घोंसले में उनका यह पहला कदम था। अब संत जी के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे थे, जैसे जरा सा भी दूर हुए तो कोई अनहोनी उन पर टूट पड़ेगी। निया मन ही मन जटायु परिवार की तीसरी पीढ़ी के इन चूजे जैसे शिष्यों पर हंस पड़ी। आखिरकार काफी देर उस तंग सुरंग में चलते रहने के बाद वे एक चौड़ी और विशाल गुफा में आ पहुंचे। करीब 20 रोशनी क्रिस्टल जलाकर पूरी गुफा को उजाले से भर दिया गया। अब सब कुछ साफ नजर आने लगा। गुफा की गहराई से लेकर उसकी चोटी तक एक काला पत्थर का स्तंभ सीधा खड़ा था। वह इतना मोटा था, 10 जवान आदमियों की कमर जितना गहरा बन जाए। उस पर गहरे लाल रंग की आकृतियां उकेरी गई थी। स्तंभ के नीचे एक विशाल काला चमकीला पत्थर रखा गया था और उसके ऊपर एक अंडा जो किसी इंसान के सिर जितना बड़ा था। हाँ, वह सचमुच एक अंडा था। उस अंडे को खोलकर कई रंगों की परतें सजा था और उस पर लपटों की सजीव आकृति बनी थी। अंडे का एक हिस्सा नीचे के काले पत्थर में धंसा हुआ था और वहां से दरारें पूरे पत्थर में फैलती हुई चली गई थी। जैसे अर्नब की नजर जटायु के अंडे पर पड़ी, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उनकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी, पर जटाक तत्व ने पूरी गुफा को भर रखा था। हर सांस के साथ तपती गर्मी सीने में उतरती जा रही थी। यहाँ तक कि छठे दर्जे की शारीरिक साधना पार कर चुके लोग भी उस उग्र आग तत्व के प्रहार से पूरी तरह से नहीं रोक पा रहे थे। अग्नि तत्व की तपिश ने शिवानी और आरव जी का दम घोट दिया था। उनकी आंखें लाल पड़ गई थी, मगर फिर भी वे जटायु से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। क्या यही जटायु? अर्नब ने संत जी से पूछा। उन्होंने पूरी गुफा देख ली, मगर जटायु से जुड़ी एकमात्र चीज वही अंडा था, जिस पर संत जी मुस्कुराए और धीरे से सिर हिला दिया। लगता था उस पर जंट अग्नि तत्व उसका उस पर रत्ती भर असर नहीं था। सैकड़ों वर्षों से नींद में लीन जटायु, जिसने कभी जटायु परिवार का सर्वोच्च गौरव दिलाया था, आज फिर सबके सामने था, एक अंडे के रूप में। सबके पीछे खड़ी निया उस तेजस्वी अंडे को चुपचाप निहारती रही। उसके मन में कैसी जोरदार हंसी उठ गई है, कोई जान ही नहीं सकता था। अब उसे समझ आया कि जटायु ने अपने घोंसले के लिए इतना बड़ा इलाका क्यों खाली करवाया। वह दिव्य प्राणी अपनी निंद्रा में एक अंडे का रूप धारण कर लिया था। अगर कोई अनजान जादुई दानविष्ट उसे साधारण अंडा समझकर निगल जाता तो क्या जटायु तब भी सपने की दुनिया में खोए रहता, जबकि उनका शरीर किसी और के पेट में पच रहा था। भले ही उस अंडे के दबदबे की लपटें उठ रही थी, पर आखिरकार था तो वह एक अंडा ही। और तभी उस अंडे की सतह पर हल्की सी दरार चमकी, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। क्या अगला पल जटायु के जागने का होगा या कुछ और ही आने वाला है? अगले अध्याय में रहस्य और भी गहरा होता जाएगा। निया मन ही मन हंस पड़ी। वह चुपचाप अर्नब जी और बाकी लोगों को देख रही थी, जो उस अंडे को ऐसी श्रद्धा से निहार रहे थे मानो अभी दौड़कर उसके सामने दंडवत हो जाए। अब आगे की कृपया आपकी करनी है संत जी। अर्नब ने अपने उमड़ते हुए उत्साह को जैसे तैसे काबू करते हुए आदर से सिर झुकाकर कहा, मगर उनके हाथ उनके दिल के उफान को साफ जाहिर कर रहे थे। जटायु बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर परिवार के मुखिया बनने का अवसर और सर्वोच्च गौरव सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। ऐसे में अर्नब जी भला कैसे शांत रहता? शुरू से उसने शिवानी और आरव को प्रतियोगिता में गिनती में नहीं रखा था। उन्हें पता था कि ताकत के मामले में उनसे वे पीछे हैं। जटायु निसंदेह उसका ही होना वाला था। शिवानी और आरव चुपचाप अर्नब को देख रहे थे। उनमें हुनर था, मगर ताकत में वो उनसे कम थे। मगर मजबूरी न होती तो वो उनसे टक्कर लेने की ही नहीं सोचते। भले ही वो चचेरे भाई बहन थे, मगर सिद्धार्थ जी और निशा जी के पति के बीच कभी नहीं बनती थी, और वही कड़वाहट अगली पीढ़ी में भी चली आई। अगर उनकी ताकत अर्नब से कम न होती तो ये जुड़वा भाई बहन मिलकर अपने बड़े भाई को चुनौती जरूर देते, मगर इस समय वे बेबस खड़े थे और वह सुनहरा मौका उसकी उंगलियों से फिसलता जा रहा था। दोनों के मन में एक ही दबी हुई कामना थी, काश जटायु अर्नब को पसंद न करे और उनके साथ कोई बंधन स्वीकार न करे। अगर ऐसा हुआ तो शायद किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए। ऐसा मौका भला कौन नहीं चाहता था? जब वे खुद न पास के तो कम से कम दूसरे को भी न मिले। तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के बीच की यह अंदरूनी खींचातान बाहर से नजर नहीं आ रही थी।
देवभूमि से आए हुए दूतों को उनके पारिवारिक झगड़ों से झांकने की कोई इच्छा नहीं थी। 18 देवदूत उस काले पत्थर से 10 कदम दूर बनाकर खड़े हो गए। बीचों बीच जटायु का अंडा था। संत जी ने धीरे धीरे उस अंडे की ओर बढ़े जो अब भी तपिश बिखेर रहा था। अचानक उनकी हथेली में से एक सुनहरी हथेली के आकार का दिशा चक्कर प्रकट हुआ। उस पर 4 गोले घेरे के बरस्ते बनी थी और हरे घेरे पर प्राचीन आकृतियां उकेरी गई थी। सबसे बाहरी घेरे में चारों दीवारों में 4 प्राचीन दिव्य प्राणियों की छवियां बनी थी। निया प्रमुख जी से काफी दूर खड़ी थी, इसलिए वह बस इतना देख पा रही थी कि उनके हाथ में कुछ सुनहरा दिशा चक्कर लगातार घूम रहा। अचानक टिक टिक एक घड़ी की आवाज गूंजी और वह दिशा चक्कर थम गया। उसी क्षण उसमें से कई किरणें फूट पड़ी। उन तेज रोशनियों के बीच हवा में एक अग्नि में लाल परछाई उभरी, मानो आग से बना कोई विशाल पंख फैलाई मंडरा रहा। उसका पूरा शरीर धकती हुई लपटों से घिरा हुआ था। वह विशाल अग्नि पंछी हवा में चक्कर काटता रहा और अगले ही पल लाल प्रकाश की ओर बनकर सीधे स्थिर अंडे में समा गया। यह दृश्य देखकर जटायु परिवार के 8 लोग स्तंभ रह गए। न उन्हें समझ में आया कि प्रमुख जी के हाथ से वह दिशा चक्कर क्या था, न यह कि वह अग्नि चक्कर सच था या आंखों का भ्रम। पर जो भी उनकी आंखों के सामने हुआ वह उन्हें समझ से परे था। और तभी पूरी विशाल गुफा जोर जोर से कांप उठी। निया के पैर तले जमीन फटने लगी। दरारों के बीच से उसने देखा उसके पैर से बस 1 मीटर नीचे लाल लावा बह रहा था। उफनती आगों और पिघलता हुआ पत्थर चमक रहा था। दरारों से सफेद भाप के गुमार निकलने लगे। उबलती हुई गर्मी ने सबको ऐसा महसूस कराया मानो वे किसी भी भाप से भरे हुए बर्तन में खड़े हों। जमीन कांपती जा रही थी। अंडा हल्का हल्का चमक रहा था और अगला ही पल शायद तय करने वाला था। क्या जटायु सच में जागने वाला या साधारण किसी विनाश की शुरुआत? क्या होने वाला? किसके नसीब में होगा जटायु? और संत महात्मा ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी गुफा का वातावरण बदलने लगा? निया गुफा के उस अजीब नजारे को हैरानी से देख रही थी। देवभूमि से आए दूत शांत और स्थिर खड़े थे, मगर जटायु परिवार के बाकी सातों लोग पूरी तरह से घबरा चुके थे। शिवानी और आरब चीखते हुए सेवक से चिपक गया। नव पागलों की तरह अपने पैरों के नीचे पड़ती दरारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनका पहले वाला सदा हुआ शालीन रूप पूरी तरह से गायब हो चुका था। चेहरे डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। जटायु जगाने वाला जालिम की आवाज निया के मन में गूंज उठी। उथल पुथल के बीच चट चट की आवाजें सुनाई देने लगी। शांत पड़े जटायु के अंडे में दरारें उभर आई। अगले ही पल उन दरारों से चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी फूट पड़ी। भयानक तपिश की लहरों ने पूरी गुफा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जैसे लाल प्रकाश सबकी आंखों में छा गया। अब किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ लाल रंग और मन में फैलता डर। कुछ ही पल बाद वह तेज रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती हुई काले पत्थर के आसपास सिमटने लगी। पलक झपकते उस काले पत्थर पर आग की एक लो भड़क उठी और फिर वह लपटों में बदल गई। लपटों के बीच एक गोरा नन्हा हाथ बाहर निकला। आग जैसे जीवित हो फौरन सिमटकर एक हाथ में लिपट गई, मानो उस नन्ही भुजा पर अग्नि का कवच पहनाया जा रहा हो। धीरे धीरे सारी लपटें एक जगह सिमटती हुई और सबके सामने 3-4 साल का एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसके गहरे लाल लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके नाजुक नैन नक्श ऐसे थे जैसे खुद स्वर के हाथों से बना हो दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृति, और उसकी सुंदरता सबके सामने फीकी पड़ जाए। उस मासूम से दिखने वाले चेहरे पर जो आंखें थी वे देखती हुई अग्नि जैसी लाल थी। उसमें जरा सा भी बालक का सुलभ भोलापन की झलक नहीं थी, बस एक सर्वोच्च सत्ता का घमंड लपटे उसके शरीर से ऐसे चिपकी थी जैसे अग्नि का बना हुआ कवच वह वहां में तैर रहा था। शरीर छोटा था मगर तेवर अहंकार से भरे हुए। वह वहां से पालथी मारकर बैठ गए। एक हाथ से ठोटी टिकाई हुए नीचे खड़े स्तंभ मनुष्य को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। नव और बाकी सब लोग पूरी तरह से अवाक रह गए। वे ऊपर उस असाधारण बालक को देख रहे थे। उसके मन में उन्होंने उसकी पहचान कर ली थी, लेकिन ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वह घमंडी सा दिखने वाला छोटा ही लड़का प्रसिद्ध जटायु है। कहाँ गया वह वादा किया एक दिव्य प्राणी था? तभी मूर्ख मनुष्य मेरी नींद भंग करने आ गए। सजा जानते उस नन्हे बालक की आवाज गूंजी। आवाज भले ही बच्चे जैसी थी मगर उनके बोलते ही गुफा का तापमान और बढ़ गया। अचानक बड़ी गर्मी ने शिवानी और आरम को इस तरह तड़पाया कि वे हाँफने लगे, मगर वे सांस लेने से डर रहे थे कहीं ये आग उनके भीतर तक न उतर जाए। मजबूरी में उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। बालक ने घमंड से उन सब पर एक नजर दौड़ाई। सब उसकी नजर मुस्कुराते हुए संत जी पर पड़ी तो उसकी भौं सिकुड़ गई। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद नहीं। उसने अपने छोटे से हाथ को हल्के से घुमाया और आग की एक लहर समंदर की ज्वार की तरह महात्मा जी की ओर बढ़ गई। और तभी हुआ एक जादू। संत जी के हाथों से सुनहरी किरणें निकली। वे सीधे आती हुई लपटों से टकराई और जोरदार धमाका हुआ। जटायु सच में उतना ही उद्दंड था जितना कथाओं में कहा गया था। देवभूमि का वर्तमान प्रमुख जी की शांत आवाज गूंजी और उसके साथ गुफा में एक भारी गर्जना फैल गई। आग और प्रकाश सामने सामने थे। एक तरफ देवभूमि का प्रमुख, दूसरी तरफ जागा हुआ जटायु।
अब आगे क्या होगा, बंधन या टकराव, अगला अध्याय इसी टकराती हुई अग्नि का फैसला सुनाएगा। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है यह जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरी दिलचस्प कहानी रीबर्थ ऑफ लिटिल यूजलेस प्रिंसेस को सुनते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।